एक बार एक व्यक्ति, महापातक व्यक्ति, बड़ी समझने वाली बात है, महापापी व्यक्ति। कैसा पापी? उसको व्यसन था। काय बात का व्यसन? लोगों को मारने का व्यसन, जान से मारने का उसको व्यसन था। अगर एक दिन में एक व्यक्ति ना मरे तो मानो जैसे उसका मन नहीं लगता था। एक मार्ग उसने चुन लिया था, उस मार्ग पर खड़े होकर हर व्यक्ति को मार देता था। बालक आ जाए, बड़े आ जाएं, बूढ़े आ जाएं, संत आ जाएं, महिला आ जाए, कोई आ जाए, मार देता था। एक बार एक तपोनिष्ठ महात्मा, भजनानंदी महात्मा उस मार्ग से जा रहे थे। जैसे ही वो गए तो वो व्यक्ति आ गया लेकर के और खुश हो गया, हंसने लगा, बोले मैं मारूंगा। वो तुम क्यों करते हो ऐसा? बोले मुझे व्यसन है मारने का, मारना अच्छा लगता है मुझे, अब आपको भी मारूंगा। तो कई बार ऐसा होता है बंधुओं कि कई महापुरुषों की वाणी में पता नहीं कुछ आकर्षण ऐसा होता है कि व्यक्ति ना चाहते हुए भी बैठ करके सुनने लगता है। और ऐसा कोई महापुरुष आपको मिले जिसकी वाणी आप सुनकर के स्थिर हो जाते हो, उससे दो बात मान लीजिएगा कि वो आपके गुरु हैं। पहली बात तो जिनकी बात आपको स्थिर कर देती है, इसका मतलब वो गुरु है। और दूसरी बात, वो महापुरुष जो हैं उनके चित्त में ठाकुर जी का भले अंश हो लेकिन विराजमान है, तभी उसकी वाणी प्रभाव दे रही है। तो आज तक उसने किसी को नहीं छोड़ा, लेकिन इन महाराज जी ने बैठ करके ऐसा प्रवचन सुनाया उसको। बोले तेरे अंदर कितना पाप है, अरे तू जानता है तेरी स्थिति क्या हो गई है? तू जीते जी इंसान नहीं राक्षस हो गया है, रावण कंस जैसी तेरी स्थिति होती जा रही है, तू महापापी है, महादुष्ट है, ऐसा ऐसा करके उसको समझाया तो वो घबरा गया। आज तक अनेकों ने दोष बताए, लेकिन किसी के दोष बताने पर यदि हमें अपने दोष नहीं दिख रहे हैं, इसका मतलब एक ये भी हो सकता है कि जो बताने वाला है ना वो भी दोषी है। बहुत सावधानी से बात सुनिएगा। घर के लोग लाख कह रहे हैं ऐसा मत किया कर, ये गंदी बात है, ये मत खाया कर, ये मत पिया करो, उससे मत मिला करो, उससे मत बोला करो, लेकिन आप नहीं सुन रहे, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं जो समझा रहा है वो भी कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, उसकी वाणी प्रभाव नहीं डाल रही है। भाई देखो, बातों को गलत रूप में मत ले जाना, कहीं पता चली कल को बच्चे मैया से कह रहे देखो आपकी बात का मुझ पर असर नहीं पड़ रहा, महाराज जी कह रहे थे, आप भी ठीक नहीं हो, इसका मतलब बच्चे और माता पिता के ऊपर यह बात लागू नहीं होती। माता पिता तो डांटते ही हैं और बच्चे कभी समझते ही नहीं है, तभी तो वो बच्चे हैं। ये बात केवल एक हो रही है कि आप युवा हो गए हैं, व्यसन लग गया है, लाखों लोग समझाते हैं आपको, फिर भी आप नहीं समझ रहे हो। इसका मतलब जो समझा रहे हैं शायद उनमें भी कोई दोष है, इसलिए उनकी वाणी प्रभाव नहीं दे रही। पर कई बार ऐसा होता है, कोई एक ऐसा महापुरुष जीवन में आता है, बहुत नहीं समझाता, वो केवल सीधी बात करता, सुनो ये दोष छोड़ दो, ये चार शब्द वो बोलता है और वो व्यक्ति दोष छोड़ देता है। इसका मतलब क्या है? बोलने वाला व्यक्ति जो है वो गुणवान है, इसीलिए उसके चित्त में ठाकुर जी हैं, इसीलिए उसकी वाणी प्रभाव दे रही है। सबकी वाणी का प्रभाव नहीं होता, किसी किसी की वाणी का प्रभाव होता है। तो महापापी व्यक्ति सबको मार देता था, आज एक महापुरुष सामने आके बोला मैं मारूंगा। महापुरुष ने ऐसा प्रवचन किया कि वो व्यक्ति थरथर कांपने लगा, रोने लगा, उसको अपने दोष लगने लगे। आज तक उसको ये दोष नहीं लगता था। महापुरुष बोले रो क्यों रहा है? बोले मुझे दीक्षा दे दीजिए, मुझे शिष्य बना लीजिए, मुझे बताइए मैं क्या करूं। तो महाराज जी ने उसको नियम दिया, बोले अब तुमने पाप इतने ज्यादा किए, एक काम करो, क्या पूरी पृथ्वी के तीर्थों का चक्कर लगा के आओ, सारे तीर्थों के दर्शन करके आओ। बोले तीर्थ तो बहुत है, मैं कब तक करता रहूं दर्शन? अगर मैं भारत के समस्त तीर्थों में जाऊंगा तो जीवन तो निकल जाएगा, तीर्थ खत्म नहीं होंगे, इतने तीर्थ हैं, कोई टाइम तो बता दो कब तक जाऊं। तो एक सूखी लकड़ी दे दी, बोले इसको ले जाओ, तीर्थ यात्रा करते करते जब ये हरी हो जाए तो समझ जाना कि अब हो गया, वापस आ जाना। बोले ठीक है। निकल गए। अपने गांव से थोड़ी दूर ही गया था, एक गांव में पहुंचा, रात्रि हो गई थी, तीर्थ यात्रा के लिए निकला था, रात्रि में रुक गया। तभी उसने देखा कि एक पास के पेड़ के पास 4-5 डकैत उस पूरे गांव को लूटने का योजना बना रहे थे। उसने उठ करके बैठ के सुनना शुरू किया, क्योंकि पहले वो भी तो यही था। सुनने लगा, वो चारों योजना बना रहे थे। बोले हम ऐसे करके गांव के घरों में जाएंगे, सबको लूट लेंगे। फिर दूसरे ने कहा अगर गांव के लोगों ने रोक टोक करी तो? बोले हमारे पास अस्त्र शस्त्र तलवार है, सबका सर धड़ से अलग कर देंगे। तीसरे ने कहा बोले एक ही उपाय करो। बोले क्या? अभी पूरा गांव सो रहा है, सोते हुए गांव वासियों को मार दो, सबको मार देंगे, कोई हल्ला करने वाला नहीं बचेगा, पूरे गांव को लूट के चले जाएंगे। सुबह अफवाह फैल जाएगी कि कोई महामारी होगी, पूरा गांव मर गया। अब वो व्यक्ति जो पहले महापापी था, तीर्थ यात्रा पर निकला, वो सुन रहा था। उसने मन में सोचा अब मैं क्या करूं, इन गांव वालों को कैसे बचाऊं, मुझे इनको बचाना है।
अगर मैं इनको रोकने जाऊंगा तो ये रोकेंगे नहीं, बल्कि मुझे मार देंगे, इनके पास अस्त्र शस्त्र हैं, क्या करूं? तो उसने मन में सोचा, मैंने इतने सारे लोग मारे जीवन भर, अब तीर्थ में तो मुझे जाना ही है, 4 और मार देता हूं। इन 4 को भी मार दूंगा तो जो 500 लोगों को मारने का प्रायश्चित होगा, 504 लोगों के मारने का प्रायश्चित कर लूंगा। जा तो रही हूं, इनको भी मार चलता हूं, कम से कम गांव के इतने लोग बच तो जाएंगे। और उसने महाराज उन 4 को योजना बना करके रात में ही मार दिया। प्रातः काल का समय हुआ, उसने गिनती कर रखी थी कितने लोग मारे, तो 504 संख्या हो गई, 4 लोग मर गए। अब सोचा बोले ऐसे तो रास्ते में मुझे कोई मिलेगा, मैं सबको थोड़ी, अब नहीं मारूंगा किसी को, अब तीर्थ यात्रा करूंगा। सुबह उठ करके जैसे ही तीर्थ के लिए निकला, उसने वो लकड़ी उठाई तो क्या देखा, लकड़ी हरी हो गई पूरी। उसने कहा अभी तो तीर्थ गया नहीं मैं, ये पहली हरी हो गई। लौट करके तुरंत आ गया। गुरुजी बोले अरे कल ही गया था तू, वापस कैसे आ गया? उसने लकड़ी दिखाई, बोले कोई चाल तो नहीं है, हरी कैसे हो गई एक दिन में? बोले गुरुदेव वही मैं सोच रहा हूं, मैं तो अभी कहीं तीर्थ गया ही नहीं, मैं तो पास के गांव में पहुंचा था, सुबह उठ के देखा तो हरी हो गई। बोले रात में क्या हुआ था? तब उसने सत्य बताया। बोले गुरुदेव मैं आपसे क्या छिपाऊं, 500 लोग मैंने मारे जीवन भर में। मैंने सोचा ये 4 पापी हैं, पूरे गांव को सुबह उठ करके मार देंगे, योजना बना रहे थे, मैंने सुन लिया था, तो मैंने सोचा प्रायश्चित 500 का करना ही, जाना ही है, अभी तीर्थ अभी यात्रा शुरू हुई नहीं है, 4 और मार चलता हूं। तो मैंने उनको मार दिया। गुरुजी बोले बस सारे तीर्थों का पुण्य तुमको तभी मिल गया जब तुमने पूरे गांव को मारने के बजाय पूरे गांव की रक्षा करने का भाव रखा, और रक्षा करते हुए तुमने उस महापापी को मार दिया, उन महापापियों को मारा जो पूरे गांव का हनन करने वाले थे। देश की रक्षार्थ, अपने कुल के रक्षार्थ, अपने भजन के रक्षार्थ जब व्यक्ति इस प्रकार दोषियों को नष्ट करता है तो यही उसका पुण्य मान लिया जाता है। तुमने अच्छा किया। अगर वो बच जाते तो अब तुम सोच लेते कि भाई कान बंद करके चलते हैं, अब किसी को मारना नहीं है, तो तुम्हारे जाते ही वो 4 लोग पूरे गांव को मार देते। कितने लोग तुम्हारे सुनने के बाद भी मर। अरे भीष्म पितामह का प्रमाण है, इतने बड़े त्यागी महापुरुष, इतने बड़े पितामह भीष्म, ऐसा अंत किसी का नहीं हुआ जितना दर्दनाक, जितना कष्ट भरा अंत भीष्म पितामह का हुआ। बाणों की सैया पर लेटे थे भीष्म पितामह ने। यह प्रश्न उठाया ठाकुर जी के आगे, मुझसे ज्यादा पापी दुर्योधन, मुझसे ज्यादा पापी दुशासन, मुझसे ज्यादा पापी ये कौरव, इनको इतनी दर्द भरी मृत्यु नहीं मिली जितनी कष्ट भरी मृत्यु नियम से रहने वाले, संयम से रहने वाले, ब्रह्मचर्य करने वाले मुझे भीष्म पितामह को मिली। ठाकुर जी बोले क्योंकि पितामह आप संपूर्ण योग्यता रखते हुए भी इन कौरवों को कभी रोके नहीं, इसलिए आपको इतना कष्ट मिल रहा है। आप चाहते तो द्रौपदी का चीरहरण नहीं होता। अरे दुशासन दुर्योधन जो भी कर रहे थे, आप एक बार खड़े होकर के अगर बोल देते हे दुर्योधन खबरदार, जो द्रौपदी का चीरहरण किया, तो दुशासन अभी इसके वस्त्र छोड़ो, बिल्कुल ये नहीं करना है, तो क्या मजाल थी दुशासन की कि वो चीरहरण कर लेता। लेकिन उस सभा में आप बैठे रहे, योग्य होते हुए भी आपने उसको होने दिया, रोका नहीं। ये महाभारत युद्ध यदि आप चाह जाते तो नहीं होता। मैं शांति दूत बनकर के आया था और मैंने दुर्योधन से कहा था कि पूरे भारत तुम्हारा है, केवल 5 गांव पांडवों को दे दो। आप यदि मेरी बात का समर्थन करते तो युद्ध नहीं होता, लेकिन आप चुपचाप बैठे रहे, मेरी बात का समर्थन नहीं किया। मेरे बाद भी दुर्योधन को कभी नहीं समझाया आपने। योग्यता होते हुए भी, बल होते हुए भी, पौरुष होते हुए भी, भजन होते हुए, साधन होते हुए भी उसको समाज कल्याण में यदि कोई नहीं लगाता तो ठाकुर जी उससे नाराज हो जाते हैं, जैसे भीष्म पितामह से। इसलिए या तो पाप होते हुए देखिए ही मत, होने से पहले ही वहां से चले जाइए, लेकिन देख लिया है तो रोकने की पूरी सामर्थ्य लगा दीजिए, पूरा जोर लगाइए।